चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इदं कविभ्यः पूर्वभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्नानन्तचिन्मातमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। वंशछंद। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियः कुरुणामधिपस्सपालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैद्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयित अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमायाय त्रिगुणात्मने नमः। श्रद्धाचंद का लक्षण। म्रब्नैयानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्याश्च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। मंदक्रांत। मंदाक्रांता जलधि षड्गै मा भौ न तौ ताद्गुरुचेत् कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्त सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण वर्तु यच्छक्रे जनकतनया स्नानपोर्यो स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। आइए अभी ज्ञान में। ठीक। कौन चला? चतुर्थ अंक ना।
कहाँ से 202 चलना है? 204। चलिए आई। हाँ चलिए देखिए, 3 वरदान हो चुका था ना, न भर्तुर बहुमता भव न। मैंने कहा था महावीर भर्तु न, महावीर भर्तुर, महा से महादेवी न, लभस्व महादेवी न। क्या था पहला हमारा जो था? देखिए मैंने कहा महावीर भर्तु ना, क्या कहा था मैंने? महावीर भर्तु। ठीक, तो महावीर भर्तु से आपको देखना था 3, जो 3 आशीर्वाद दिए थे ना 3 तपस्वियों ने। पहले ने क्या कहा था ना, दूसरा ने क्या कहा था? वीर। तीसरे ने क्या कहा था? भर्तुर। तो वही 3 है, महावीर भर्तु। ठीक, तो आपने देखा था महावीर भर्तु न, अर्थात पहला था महादेवी शब्दम लभस्व, महादेवी शब्दम लभस। ठीक, दूसरा ने कहा था वीर प्रशमनी भव, तीसरे ने कहा था भर्तुर। ठीक, अब इसके आगे चलना था हम लोग को। आइए, ठीक, अब तीनों ने दे चुका। ठीक, अब आते हैं अगले पृष्ठ पे। सख्यव। सख्यव मतलब दोनों सखियां कौन कौन? अनुसुईया और पास पहुँच कर ना, पास पहुँच कर सखी तू सदा सुखी हो। अच्छा, किसके पास पहुँच कर भाई? किसके पास? शकुंतला के पास पहुँच कर कहती है सखी तू सदा सुखी हो, तेरा स्नान क्या हो? सुखकर हो, जो तुम्हारा स्नान हो क्या हो? शकुंतला कहती है मेरे सखियों आपका स्वागत है, इधर बैठो। कहती है मेरे सखियों आपका स्वागत है, आप इधर बैठो न। कौन बैठाता है? ठीक, अब फिर क्या? उभय न लिखा है, उभय। उभय माने दोनों। दोनों कौन? अच्छा, मांगलिक पात्रों को लेकर और बैठ कर ना। अच्छा, मांगलिक पात्र लिए थे ना, कौन? दोनों। और फिर दोनों क्या? बैठ गई ना। सखी शकुंतला तैयार हो जाओ, हम लोग अब तेरा मांगलिक अलंकरण तथा सजावट करेंगे न। सजावट करिए उनका श्रृंगार। और शकुंतला कहती है यह भी बहुत मानने योग्य है। कहती है यह भी बहुत मानने के योग्य है। अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकित होना दुर्लभ हो जाएगा कि ना। जो सखियों द्वारा जो श्रृंगार प्रसाधन कार्य होता है, श्रृंगार मतलब सजाई जाती है, क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा ना। दुर्लभ माने अब जब शकुंतला, हाँ शकुंतला चली जाएंगी, कहाँ जाए? अच्छा, शकुंतला कहाँ जाएंगी ना? अच्छा, इस समय शकुंतला कहाँ पे हैं? तो वही कहते कर्ण के आश्रम से तुम चली जाओगी कहाँ पे? हस्तिनापुर। तो क्या होगा कि श्रृंगार करना क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा ना। कौन कह रहा है? अब क्या रोती है ना। अच्छा, इतना कहकर क्या कहती है? रोती है ना। ठीक, दोनों सखी इस मंगल के अवसर पे तेरा रोना उचित नहीं है। कह इस समय मंगल काम चल रहा है, विदाई का माहौल हो रहा है, और इस समय रोना उचित नहीं है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी ना सखियों से, तो इसलिए रो रही है। क्या आगे? कब? ठीक, अब कहते हैं आंसुओं को पोंछकर अलंकृत करने का नाट्य करती है ना। अब दोनों आंसुओं को पोंछकर ना, आंसुओं को पोंछकर अलंकृत करने का नाट्य कर रही है, अभिनय कर रही है ना। कहाँ पे कर रही है अभिनय? कहाँ पे हो रहा है?
कर्ण के आश्रम में तो रंगमंच के माध्यम से दिखाया जा रहा ना। अब मतलब इनका श्रृंगार हो रहा किनका, अब समझ लग जैसे बेटी पाले वाले अब घर जाते ना अब घर जाते नहीं सजाने के लिए जो है ना, लेकिन अब उनकी सखियाँ सजा रही है ना। अच्छा पहले जब बेटी पालन नहीं था कौन सजा रहा था, उनकी सखियाँ। अगर पहले देखिए अब 10 साल पहले देखिए अब ना। आइए अब कौन गाता है, प्रियंवदा गाती है बहुमूल्य ना, प्रियंवदा गाती बहुमूल्य आभूषण। चलिए, प्रियंवदा कहती है बहुमूल्य आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। अच्छा अब कौन कह रहा है, प्रियंवदा कर रही है कि जो बहुमूल्य आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। किसके लिए कर रही है, मैं शकुंतला इतने गौड़ वर्ग स्वयं थी जो अब श्रृंगार कर रहे हो, श्रृंगार हो रहा है ना, तो क्या हो जो श्रृंगार होने के बाद क्या अच्छी नहीं लग रही है। कहने के तात्पर्य है कि श्रृंगार के माध्यम से उन्हें जो है और जो है विकृत किया जा रहा है ना, उनके श्रृंगार रूप में क्या हो रहा है, विकृत, क्योंकि नेचुरल में स्वयं सुंदर थी इतना। ठीक अच्छा अब उभव ना, उभव माने दोनों कौन, नारद और अच्छा आभूषणों के हाथ मिली हुए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश ना, दोनों ये आभूषण है। अच्छा अब दोनों कहते हैं जो ऋषि कुमार थे ना, गौतम और नारद, वही कहते दोनों ये आभूषण है ना, इनसे इस देवी शकुंतला को अलंकृत करें। उनको देखकर सभी आश्चर्यान्वित होते हैं ना। अब नारद और कौन, गौतम, नारद और क्या लाते हैं, आभूषण लाते हैं श्रृंगार के लिए। तो अब वो देते हैं ना, कह लीजिए इनसे क्या करें, श्रृंगार करिए जो है। लेकिन सब लोग देखकर क्या होते हैं, आश्चर्यचंबित होते हैं ना, आश्चर्यान्वित होते हैं कि ये कहाँ से आ गया जो है ना। मतलब अब क्यों श्रृंगार होत रहे जो बाटे, वो में जब नवलखा हार आई जाए, कहीं कहाँ से नवलखा हार आई हुआ बाटे, एका कल्पना क्यों करे ना आई राजो बाटे ना, तो वही बात बाटे। हाँ अब जिसकी कल्पना नहीं की जा रही वो कल उपस्थित हो जाए ना, नवलखा हार आ जाए बटे, अपना जो बटे हो हीरे की अंगूठी आ जाए वहीं ना। अब ठीक, अच्छा उनको देखकर सभी ठीक। आइए अब कौन कहता है, गौतमी ना, गौतमी का। अच्छा गौतमी कौन होती है, किनके आश्रम के, अच्छा हाँ, कर्ण का आश्रम किस नदी के किनारे है, किस नदी, अब मारीच ऋषि का आश्रम विश्वामित्र का, तक गौतमी ना, गौतमी कहती है कौन, अध्यक्षा ना, कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा। पुत्र नारद ये कहाँ से मिले हैं, अब नौलखा हाल लेके चली आई जो मटे, लेके चला आए जो मटे, तो गौतमी पूछ रहे पुत्र नारद ये कहाँ से मिला आपको जो है, कहीं चुरा के लिया आया है का जो, ठीक। तो पूछ रहे हैं वही कि गौतमी पुत्र नारद ये कहाँ से मिले हैं, ठीक। अब प्रथम कहता है, प्रथम कौन, नारद ना, पिता काश्यप के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, पिता काश्यप के प्रभाव से मिला है। तो अब गौतमी कहती है क्या ये ऋषि के मानसिक संकल्प के फल है, कहती है क्या ये उनके मानसिक संकल्प का फल है, पूछ रही है ना। तो अब कौन पूछ रहा है, गौतमी। तो अब द्वितीय कह रहा है ना, द्वितीय कौन, गौतम ना। द्वितीय कहता है देखिए, नहीं सुनिए, पूजनीय ऋषि ने हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल चुनकर लाओ ना।
कहाँ से? वृक्षों से फूल चुनकर लाओ। तब हमको किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया। कहते गौतमी कहती है क्या ये मानसिक संकल्प का है, ऋषि का मानसिक संकल्प है? तो बताता है कौन? गौतम। दूसरा कहता नहीं, हमको किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य क्या दिया? श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र। चंद्रमा के तुल्य क्या? श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र। रेशम का जो वस्त्र होता है कितना कोमल मुलायम होता है ना। और देखिए चीन में पाया था ना, सबसे पहले चीन में रेशमी वस्त्र सबसे पहले चीन में था, लेकिन रेशम को देखिए कितना मुलायम होता है। तो वही कहना कि हमको किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य क्या दिया? श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया। और किसी ने पैरों को रंगने के योग्य लाक्षारस न महावर अलग तक प्रकट किया। अच्छा महावर आप लोग देखे हैं? हाँ, लाक्षारस देखे हैं? अच्छा जिसमें अच्छा विश्वविद्यालय हमारे है, यहाँ लाल विश्वविद्यालय में है, गांव में भी होंगे बहुत। हाँ लाक्षारस जो है छोटा छोटा होता है, इसको लाल लाल होता है। हाँ उसको लगा लेते ना। छोटा छोटा रहता है, छोटा छोटा है रहता है। ठीक। तो किसी ने पैरों को, ठीक है, किसी ने पैरों को रंगने के लिए क्या दिया? लाक्षारस न, लाक्षारस अलग महावर प्रकट किया ना। अब तक अधिकांश देखिए रंगना लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? रंगना लगाते हैं पैरों में। अच्छा अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों कपोलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले ना। अच्छा अन्य वृक्षों ने क्या दिया भाई? कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों अर्थात कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए ना। वन देवता के करतलों से। तो अब वन देवता ने हाथ निकालें कहने ला ना, उम से जो मटे पेड़े में से कहने ला जो चाय ले जो मटे। ठीक। अच्छा किसके गाने भी इन्होंने दिया था? किसके गाने पर? कौरव ऋषि। अच्छा कौरव ऋषि ने कहा था किससे? शिष्यों से ना। अच्छा किन शिष्यों से कहा था? अच्छा कौन बता रहा है? दूसरा शिष्य कौन है? गौतम। कौन है? आइए तो अब प्रेमदा कहती है ना। कौन कहता है? प्रेमदा कहती है शकुंतला की ओर देखकर। किसकी ओर? सखी वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। अच्छा वनस्पति किसे कहते हैं? बिना फूल के जो फल होता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति। जो बिना फल के ना, बिना फूल के फल होता है, इसमें फूल नहीं लगते, डायरेक्ट फल होते हैं, उन्हें वनस्पति कहते हैं ना। आइए तो अब देखिए प्रेमदा कहती है शकुंतला की ओर देखकर। प्रेमदा शकुंतला की ओर देखकर सखी वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी की तरह राज करोगी ना। कौन कहता है कि जो माटे आप घरे जाबू राजलक्ष्मी की तरह राज करबू? जब शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है ना, अब शकुंतला क्या करती है? शर्माती है ना, लज्जा का अभिनय करती है ना। ठीक। फिर जो पहला ना, पहला कौन? पहला ना कहता गौतम आओ आओ स्नान करके निकले हुए काश्यप को वनस्पतियों की यह सेवा बता दे। पहला कौन कहता है? नारद कहता है। किसे कहता है? गौतम से। गौतम से कहता है आओ आओ चले स्नान करके निकले हुए काश्यप को यह वनस्पतियों की घटना को मैं बता दूं ना कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये लोग भी आश्चर्यचकित थे। ठीक। अब द्वितीय कहन तथा ठीक है। द्वितीय कौन? कहन ठीक है ना। अब
दोनों का प्रस्थान, दोनों चले जाते हैं। अब सख्यव, सख्यव मतलब कौन कौन कौन? दोनों सखियाँ। ओह, हम लोगों ने कभी आभूषण का उपयोग नहीं किया है ना। अब ये लोग कहते हैं कि हमने कभी आभूषण का उपयोग नहीं किया है, अर्थात हमने कभी श्रृंगार नहीं किया है ना। चित्रकारी के कार्य से परिचित होने से, कहते चित्रकारी के कार्य से परिचित होने से हम लोग तेरे अंगों में आभूषण को पहनाते हैं। कह रहे चित्र देख के ना, जैसे सुना, जैसे चित्र देख के आज भी देखे मेहंदी बनाते हैं नहीं बनाते हैं? क्या सब जानते हैं कि कैसे लगाया जाता है, लेकिन चित्र देख के मेहंदी बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? तो वही कहते हैं हम लोग इसमें निपुण नहीं हैं, लेकिन चित्र देख के हम आपकी सज्जा कर लेंगे ना, श्रृंगार कर देंगे। अच्छा, शकुंतला कहती है मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ। क्या कहती है? मैं तुम्हारी निपुणता हूँ। अच्छा, दोनों शकुंतला को आभूषण पहनाने का नाट्य करती है ना, दोनों। आइए अब देखिए, अब काश्यप को प्रवेश हो बाटे भाई ना। काश्यप को प्रवेश सबसे पहले क्या होता है? देखिए यहाँ सबसे पहले कहाँ बोलते हैं? 6वें श्लोक में ना, तदनंतर स्नान करके आए हुए काश्यप का प्रवेश, काश्यप प्रवेश करें चतुर्थ अंक में ना। देखिए पहले अंक में नहीं प्रवेश किए, द्वितीय अंक में नहीं, तृतीय अंक में नहीं, चतुर्थ अंक में ना। चतुर्थ अंक में स्नान करके प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, पहले अंक में कहाँ गए थे? किस लिए गए थे? अब देखिए काश्यप कौन? काश्यप, आज शकुंतला विदा होगी इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है ना। अब कह रहे हैं कि अब ये इनके कौन पिता हैं? धर्म पिता है कौन? कर्ण या काश्यप। कहती आज शकुंतला विदा होगी इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है ना। आंसुओं के बहने से, कहते आंसुओं के बहने से रोकने से, कहते आंसुओं के बहने को, कहते आंसुओं के बहने को रोकने से मेरा गला भर आया ना। इसे अब कोई जब द्रवित होता है, दुखित होता है, देखिए बोल नहीं पाता, आंसू निकलता है, आवाज़ नहीं निकल पाती ना। तो इसलिए जो है कहते हैं मेरा गला भर गया ना। अच्छा, मेरी दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। कहते मेरे जो दृष्टि है चिंता के कारण क्या हो गई? निश्चेष्ट हो गई, मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, चिंता के कारण ना, कि शकुंतला के साथ जल्दी से विदाई हो जाए। अच्छा, जंगल में रहने वाले मुझको, कौन कहता है? जंगल में रहने वाली मुझको ना शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे ना। अब ये कह रहे हैं देखिए कि जब मैं जंगल में हूँ, जबकि मैं गृहस्थ के बारे में उतना मैं नहीं जानता हूँ ना, लेकिन फिर भी मेरा दुख जो हृदय है ना, हृदय मन ना दुखित है। तो अब समझिए जो गृहस्थ जीवन वाले हैं ना, जो गृहस्थ वाले जीवन वाले हैं वो तो संस्कार हर तमाम प्रकार के संस्कार करते हैं ना, बंधे रहते हैं पूरा, पालते पोसते हैं, हर चीज़ करते हैं ना। तो वो विदाई करते हैं, उनको कितना दुख होता होगा। ये समझ लीजिए, ये सुक्तिवाक भी आगे है। तो वही कहने सामान्य, जब हमको इतना दुख हो रहा है, मैं जंगल में रहने वाला सन्यासी हूँ, हमको इतना दुख हो रहा है, गृहस्थ वाले को कितना दुख होता होगा। जब बिटिया की विदाई करते होंगे या बहन की विदाई करते होंगे ना, तो कितना दुख होता होगा ना। आइए अब चारों ओर घूमते हैं ना, क्या करते हैं? चारों ओर आइए। सख्यव, सख्यव मतलब कौन? दोनों सखिया कौन? सखी शकुंतला, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है, अब इन दोनों रेशमी वस्त्र को पहन लो। शकुंतला उठकर पहनती है। क्या श्रृंगार पूरा हो गया? सज सवर्ग हो। अब जो बाटे वस्त्र धारण कैला, ठीक। अब गौतमी कहती है, ठीक, अब गौतमी कहती है पुत्री, आनंद के आंसुओं को बहाने वाले आँखों से तुझको गले लगाते हुए तेरे पिता यहाँ उपस्थित हैं।
अब उचित शिष्टाचार का पालन करो। हाँ, शकुंतला कहती है ना लज्जा के साथ पिताजी प्रणाम, लज्जा के साथ क्या कहते पिताजी। अब काश्यप कहते पुत्री, अब किसको कह रहे हैं पुत्री ना। शर्मिष्ठा जिस प्रकार अयाति की अति प्रिय रानी थी ना, कौन कहें शर्मिष्ठा जिस प्रकार अयाति की अति प्रिय रानी थी उसी प्रकार तू पति की अति प्रिय रानी हो। शर्मिष्ठा जानते हैं ना, शर्मिष्ठा अयाति कथा ना जानते हैं ना। कि जिस प्रकार जो है वो अपने जो है जिस प्रकार अयाति की अति प्रिय रानी कौन, अयाति की अति प्रिय रानी कौन थी शर्मिष्ठा, उसी प्रकार तुम भी अपने पति के प्रिय रानी न। उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र न पूर्व को प्राप्त किया था उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त। कौन कह रहा भाई, किनको कह रहे हैं, कहते हैं जिस प्रकार जो है शर्मिष्ठा जो है अब न शर्मिष्ठा को अतिप्रिय अयाति को अतिप्रिय रानी बनी थी, किसकी अयाति की प्रिय रानी बनी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की प्रिय। और जिस प्रकार उनका पुत्र कौन सम्राट कौन पूर्व उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र उत्पन्न हो सम्राट न। कौन कह रहा है भाई, कहा सब न। आए गौतमी कहती है फिर न, भगवान यह अवस्था वर है केवल आशीर्वाद नहीं है। कहते हैं वर, वर मतलब क्या, वरदान न। गौतमी कहती हैं, किससे कहती हैं, शकुंतला से कहती हैं, काश्यप कहते हाँ कहते हैं भगवान यह अवस्था वर है केवल आशीर्वाद नहीं है न। वर मतलब हाँ ये वरदान है, आशीर्वाद क्या हुआ, यहाँ वर माने दूल्हा मत समझा ना। हाँ अब वर माने वरदान, ठीक ठीक। अब कौन कहता है, काश्यप, काश्यप कहते पुत्री आओ अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो, मतलब घूमो चारो ना। सब परिक्रमा करते हैं, सब क्या करते हैं अब काश्यप कहते हैं फिर जो है ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते ना। देखिए तिष्टुप छंद में, किस छंद में आशीर्वाद देते हैं, तिष्टुप छंद में। पुत्री ये संविधाओं से प्रज्वलित वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञ अग्नियाँ हव्य वस्तुओं की सुगंध से पापों अर्थात विघ्नों को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करे। देखिए जो हविष दिया जाता है ना यज्ञ में ना, तो कैसा कहें सुगंधित, तो वो जो इत्यादि प्रकार के जो सुगंधित हैं वो आपके क्या करे, पापों को नष्ट करे। ठीक, अब तुम प्रस्थान करो। क्या कहती है, अब तुम इधर उधर दृष्टि डालकर वे सारंगरों आदि कहाँ है, कौन डाला है इधर उधर, काश्यप ना। इधर अच्छा गार्जियन भी है तो इधर तो देखते हैं कहीं सारंगरों आदि कहाँ है, सारंगरों आदि कहाँ है। सारा रंग आदि याद से किसका ग्रहण करेंगे हम। अब प्रविश्य ना, आइए अब कौन कहते हैं कि प्रविष्ट होकर शिष्य ना, शिष्य कहते हैं भगवान हम ये हैं, हम यहाँ हैं। कौन कहना है, शिष्य ना। प्रवेश होकर कहते हैं हम यहाँ पे हैं। ठीक, अब काश्यप कहते हैं अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। कौन कह रहा है, अपनी बहन को, बहन किसको कह रहे हैं, किसको, सारंगराव ना, आप इधर चले, सब घूमते हैं ना। सारंगराव कहते हैं आप इधर चले और सब घूमते हैं।
अब काश्यप कहते हैं, हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, कहते हैं हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी। क्या कहते हैं? तुम्हें जल बिना, मतलब कि पहले आपको जल पिलाती थी, फिर स्वयं जल पीती थी ना। आइए, कहते हैं कि तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पी, पहले आपको जल पिलाती थी, फिर जल स्वयं पीती थी ना। कौन गा रहा है भाई? किसके लिए गा रहे हैं? वृक्षों से गा रहे हैं ना। किससे गा रहे हैं? वन के वृक्षों से गा रहे हैं, जो है तुम्हें बिना जल पिलाए जो पहले जल नहीं पीती थी। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो अलंकारों की प्रेमी होने पर भी तुम्हारे नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी। कथी? उनको श्रृंगार पसंद था। किनको? शकुंतला को। शकुंतला को श्रृंगार पसंद था, फिर भी क्या करती थी? तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ती थी। जो नवीन नए कोमल पत्ते होते थे उनको नहीं तोड़ती थी। कौन नहीं तोड़ती थी भाई? कहने आपको बिना जल पिलाए जल नहीं पीती थी। और प्रिय मंडना अथा अलंकृत श्रृंगारिक होने के कारण भी, मतलब ना, उसको श्रृंगार पसंद था, फिर भी जो है आपके नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी। कौन? ठीक। तुम्हारे पुष्प उद्गम ना, पुष्पोद्गम के समय जिसका उत्सव होता था। कहन जब आपका पुष्प उद्गम होता था, उद्गम माने उत्पन्न ना, जब आपका पुष्प उद्गम होता था ना, नया फूल खिलता था, तो उस समय क्या? उत्सव ना, उत्सव माने मेला, मतलब ना, उत्सव मनाती थी। कौन? वह शकुंतला अब पतिगृह को जा रही है। अब वो शकुंतला कहाँ जा रही है? तुम सब अपनी स्वीकृति दो। कहते तुम अपनी स्वीकृति दो ना, अर्थात स्वीकृति दे दो कि अब ये जाए ना, कहाँ? इनकी विदाई कर दो। अब काश्यप क्या कर रहे हैं? जो आपको बिना जल पिलाए जल नहीं पीती थी। कौन? प्रिय मंडना अर्थात श्रृंगारिक होने के कारण भी ना, अच्छा श्रृंगार इनको पसंद था। किनको? शकुंतला को। फिर भी आपके नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी। कौन? अच्छा आपके जब नए फूल खिलते थे ना, पुष्प उद्गम होता था ना, फिर वो क्या बनाती थी? उत्सव। एक उत्सव की तरह, एक पर्व की तरह मनाती थी ना। वह शकुंतला आज पति गृह को जा रही है, अतः आप लोग क्या दे? स्वीकृति दे ना, विदाई दे ना, स्वीकृति दे, अनुमति दे कि वह अपने पति के घर जाए। पति घर कहाँ भाई? ठीक, आइए आगे चलते। देखिए यही प्रश्न आया था, अनुमद गमना में कौन सा समास है? यही समास आया था। आइए, बहुब्रीहि है। आइए, किससे? अच्छा वो अन्य अर्थ निकल रहा है ना यहाँ पे। तो यही था, अनुमत पूछा था, अनुमत गमना में कौन समास है? नहीं। तो अब कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके ना, किसका? कोयल के शब्द का सुनने का अभिनय करके। कौन? इस शकुंतला को इसके वनवास के साथी वृक्षों ने जाने की अच्छा अभी स्वीकृति मांग रहे थे। कौन? काश्यप मांग रहे थे। किससे? वन के वृक्षों से। क्या मांग रहे थे? किसके लिए? शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, था आप क्या करें? स्वीकृति दे दे ना, तो अनुमति दे दे या स्वीकृति दे दे ना। तो कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके अब वृक्ष, अच्छा वृक्ष बोलेंगे नहीं, वन बोलेंगे नहीं ना, कोयल कहाँ बैठते हैं? तो अब कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके ना, अब कोयल क्या करे? शब्द कुंजित बोल रहा है कोयल।
इस शकुंतला को इसके वनवास के साथी वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी। किसके माध्यम से पता चला? कोयल के माध्यम से पता चला कि जो है शकुंतला को स्वीकृति मिल गई है कि अपने पति के घर जाए ना, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज़ को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रति उत्तर बनाया। क्या बनाया? किसने बनाया? काश्यप ने प्रश्न किया था ना कि जो है शकुंतला जो है अपने पति के घर जा रही है आज, अतः उनको अनुमति दे दो। तो प्रत्युत्तर कौन दे रहा है? कोयल। कौन दे रहा है? किनकी तरफ से? वृक्षों की तरफ से ना। वृक्षों की तरफ से कौन दे रहा है? जो वन के वृक्ष हैं, वन के वृक्षों का उत्तर कौन दे रहा है? कोयल। कोयल के माध्यम से पता चल रहा है कि जो है अनुमति मिल गई है। किनको? शकुंतला को विदाई होने का ना। आइए चलते 11 में। अच्छा, मंगल मध्य नांदी ना, जो 11वां श्लोक है ना, मंगल मध्य नांदी भी कहा जाता है। आइए, तो आकाश में ना, किसमें? आकाश में। अच्छा, कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का ना, कभी कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग मानो ना मनोहर मनोहर हो ना। कहते हैं कमलिनियों से हरे भरे, किससे? कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्य भाग क्या हो? मनोहर हो ना, अर्थात रमणीय हो। क्या हो? मनोहर हो, रमणीय हो, सुंदर हो ना। घनी छाया वाले वृक्षों से, कैसे? घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो। कहते हैं जो घनी छाया है ना, कहते जो घनी छाया वाले वृक्षों से जो सूर्य के ताप है, सूर्य का इस समय गर्मी चल रहा ना, तो सूर्य का ताप तेज होता है, तो सूर्य के ताप के किरणों को रोकने के लिए क्या हो? घनी छाया हो। अच्छा, ठीक। कहते हैं घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो, अर्थात सूर्य की गर्मी क्या हो? दूर हो। प्राय देखिए गर्मी के समय में हम लोग कहाँ बैठते हैं? वृक्षों की छाया में। तो इसका मार्ग क्या हो? कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त। कहते जो इसका मार्ग हो ना, शकुंतला का जो मार्ग हो, कमलों के पराग से। कमलों के पराग जानते हैं? हाँ, कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त, जैसे चूर्ण होता है भाई, चूर्ण कर देना, उसका पाउडर कर दे। और देखिए कमल बिछा दे जो ना। अब आजकल देखते हैं कि राजा महाराज आते थे तो कमल बिछा देते हैं, लेकिन ना मैट ना। अच्छा, आप कंपनी गार्डन में देखो जो दौड़ने वाला बनाए, देखिए दौड़ने वाला बनाए, देखिए ना, तो स्पंज करता है ना, हल्का कोमल, मुलायम है नहीं मुलायम है? चूर्ण का टाइप का है ना। तो अब वही कहते हैं कि इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त ना, शांत और अनुकूल वायु से युक्त हो। कहते हैं धूल कुछ ना उड़ाए ना, क्या हो? धूल कुछ उड़े ना जो है वैसा शांत हो, और अनुकूल वायु से क्या हो? अनुकूल मतलब कि अपोजिट वायु ना भाई ना। जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते देखिए, साइकिल कोई चलाता है अपोजिट हवा रहा तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है ना। हाँ, तो कहते हैं कि अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो ना। हाँ, जिधर जा रहे उधर ही हवा चले। तथा उनका मार्ग कैसा हो? कल्याणकारी हो। अच्छा, सब आश्चर्य के साथ सुनते हैं। सब आश्चर्य के साथ क्यों सुनते हैं? आकाश से बात निकल रहा है। कहाँ से? आकाश से। ये आकाश से आकाशवाणी हो रही है। जैसे आकाशवाणी हो, जैसे आप वहाँ देखें आकाशवाणी होते जो टाइप का जो है, जब रामायण में ना सीता जब धरती में थमाने जाती है ना, बिजली चमकता है, देखिए होता कि नहीं होता है? सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो है ना, होते कि नहीं होते हैं? धरती से निकलती हैं जो है। तो अब समझिए कि अब आकाश से आवाज़ आ रहा है जो है, ये सब कहाँ से आ रहा है? आकाश से। तब सब देखने लगते कहाँ से आवाज़ आ रहा है, कहाँ से कोई दिख नहीं रहा लेकिन आवाज़ आ रहा है। तो इसलिए क्या होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं सब लोग, ठीक। तो इसलिए
इसलिए कहा जाता है इसे मंगल मध्य नांदी ना। कौन नांदी? अब कौन कहता है? गौतमी ना। गौतमी कहती है, पुत्री, संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली तपोवन की वन देवताओं ने तुझे जाने की स्वीकृति दे दी है। इन देवताओं को प्रणाम करो ना। जो अब इन देवताओं को क्या करो? किन देवताओं को? अच्छा, संबंधी जनों के तुल्य, जैसे संबंधी होते हैं ना, संबंधी माने रिलेशन वाले है ना। तो तुल्य, तुल्य माने समान, तुल्य माने कहते पुत्री संबंधी जनों के तुल्य, जैसे संबंधी के समान ना प्रेम करने वाली तपोवन की देवताओं ने, कहाँ की देवताओं ने? तपोवन की देवताओं ने तुझे जाने की स्वीकृति दे दी है, अतः इन देवताओं को प्रणाम करो। कौन कहता भाई? गौतमी कहती है। कहती हैं जैसे जो सखी संबंधी होते हैं ना, उस प्रकार प्रेम करते हैं, तो उसी प्रकार कौन प्रेम कर रहा है? आपके वन की देवताओं ना, वन की देवताएं आपको प्रेम कर रही हैं, ठीक। अतः उनको प्रणाम करो। क्या करो? उनको प्रणाम करो। कौन कहता है? किनको कहती है? आइए। शकुंतला प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर हाथ की ओट में ना, प्रणाम करने के बाद चारों घूमकर हाथ की ओट में सखी प्रियमदा, कथी सखी प्रियमदा, आर्पुत पति के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर बड़ी कठिनता से आगे कहन के इधर उत्सुकता हुआ कि अपने पति से मिली हम ना। कहन उत्सुकता तो है, हर्ष भी है कि मैं अपने पति से मिलूं, लेकिन फिर भी मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं आश्रम से एक एक कदम जा रही हूँ तो मेरा जैसे पैरवा जाम हो ना, पैरवा जैसे उठते ही ना हो ना। हाँ, तो अच्छा किनसे करे भाई? किससे करे? हाथ की ओट में करे कि पति की मिलने की उत्सुकता है, पति के पास जाने की उत्सुकता है, प्रसन्नता है, आनंदित हूँ। फिर भी जो है मेरा जो पैर है आगे बढ़ नहीं रहा है, आश्रम से जो है मेरा पैर आगे बढ़ नहीं रहा, उठ नहीं रहा है, जैसे चुम्बक हो चपक ले। अब प्रेमदा कह रही, देखिए इन्होंने शकुंतला ने कहा किससे? प्रेमदा से कहा। अब प्रेमदा कह रही है ना, कभी तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है, कभी तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है, अपितु तुझसे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तेरे समान की ही अवस्था दिखाई पड़े। कहने है सखी, हे शकुंतला सखी, कहन तो ही बस दुखी नहीं है ना, जितनी तपोवन के त्याग जो लोग हैं वो सब क्या है ना, वो सब क्या है, वो सब भी क्या है? दुखी है आपके वियोग से। क्यों दुखी हैं? क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि जो है बिना आपको जल पिलाए जल नहीं पीती थी ना, आपको बिना जल पिलाए जल नहीं पीती थी। अच्छा, प्रिय मंडना होने के कारण, अलंकृत श्रृंगार परक होने के कारण ना, फिर भी आपको जो है पत्तों को नहीं तोड़ती थी ना। और जब पुष्प उद्गम पहली बार नए फूल खिलते थे तो वो उत्सव मनाती थी, पर्व की तरह उत्सव मनाती थी। इसलिए हे सखी शकुंतला, आप ही दुखी नहीं हैं, अपितु यहाँ तपोवन के जितने भी प्राणी हैं सब क्या है? आपके वियोग में सब दुखित हैं। इतना बात समझ में आया नहीं आया? भाई अच्छा, अब बता रहे हैं कैसे दुखित है। खैर, मृगियों ने कुशा को ग्रास उगल दिए। कहते मृगियों ने कुशा के ग्रास उगल दिए, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। मतलब मृग खाना खाए छोड़ दिए बाटे और मोर नाचे छोड़ दिए बाटे, ठीक। और लताएं पीले पत्तों को डालकर मानो अपने आंसू हाँ मानो ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। कौन कह रहा भाई? ये कौन कह रहा है?
कहन के हे सखी शकुंतला, आप ही दुखित नहीं हैं, अपितु जो है यहाँ तपोवन के जो भी प्राणी हैं, वृक्ष वन जितनी भी वस्तुएं हैं, सब क्या है आपके वियोग में दुखी हैं। जैसे मृगियों ने क्या किया, ग्रास उगल दिए हैं, कुशों का जो ग्रास है उगल दिए हैं, मतलब खाना छोड़ दिए हैं। मोर ने नाचना छोड़ दिया है, जबकि मोर को नाचना पसंद है ना, बेहद पसंद है, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है। और वन के जो लताएं हैं, पीले पत्ते ना गिरा कर मानो आंसू बहा रहे हैं। क्या बहा है? आंसू बहा रहे हैं ना। तो कौन कहता है? कौन कहता है? किससे कह रही हैं? अब शकुंतला कहती है स्मरण करके, क्या करती है? स्मरण करके, याद करके, हे तात, मैं अपनी लता बहिन वन ज्योत्सना मतलब कौन? वन ज्योत्सना मतलब नवमालिका। कहते हैं हे तात, मैं अपनी लता बहिन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूँ। अब कहते हैं जाए अपने थोड़ा नौ सखी मिली आए जो बाटे बहन से जो बाटे, कौन? वन ज्योत्सना। हम अपने वन ज्योत्सना बहन से थोड़ा विदाई ले ली, गले वले मिल ली जो बाटे ना। काश्यप कहते हैं मैं जानता हूँ कि तेरा उस पर बहन का सा प्रेम है। यह दाहिनी ओर, किस ओर है? किस ओर भाई? कौन ना? हाँ, कहती है कि मैं जानता हूँ कि तेरा उस पर बहन सा प्रेम ना बहन के तुल्य क्या है? प्रेम है। यह दाहिनी ओर है। शकुंतला पास जाकर लता से लिपट कर ना, अब गले मिलते हैं किसे? लता भगनी से ना। पास जाकर लता से लिपट कर, हे वन ज्योत्सना, हे नवमालिका, अपने पति आम से मिली हुई। इनका पति के रहा? किसके पति? अपने पति आम से मिली हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी बाहुओं ना, अपने शाखा रूपी बाहुओं से मुझसे गले मिलो, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। कौन कह रहा है? कह कि हमसे गले मिल रहे है भाई ना, हम सही जाओ हमसे मिलने पे, वो फिर ना पता नहीं कब मुलाकात होए। ठीक, आप कौन कहते हैं? काश्यप। कौन कहता है भाई? अब मतलब मिलिन फिर रोई हुई अब सुनाई दे बाटे और चीज़ समझ ले अपने से। अब काश्यप, मैंने तेरे लिए पहले ही जिसका संकल्प किया था, अपने सदृश उस पति को तू अपने पूर्णों से प्राप्त हुई है। यह नवमालिका आम से क्या लिखा है? मिल करना, आम से मिल गई है। अब मैं इसकी ओर और तेरी ओर से निश्चिंत हो गया हूँ। कौन कर रहा है? काश्यप। काश्यप कहते हैं जो मैंने संकल्प लिया था उस संकल्प के अनुसार जो है दोनों लोग मिल गए ना। जैसे आम जो नवमालिका जो है किससे मिल गई है? किससे मिल गई है? और तुम भी अपने क्या योग्य पति से मिल गई हो ना। अब शकुंतला कहती है दोनों सखियों से, सखियों इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। कौन कहता है? किसको? शकुंतला किसको धरोहर के रूप में छोड़ती है? किसको? अर्थात किसके हाथ में छोड़ती है? किसके हाथ में? धरोहर। अच्छा, किस रूप में छोड़ती है? ठीक, सख्यो ना, दोनों सखियाँ, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो? कहती नवमालिका के तो हमारे हाथ में छोड़ता हूँ, हम का केकरे सहारे छोड़ के जाता हूँ ना, हमको किसके हाथ में छोड़ के जाओगी? ये भी दुखी है। दोनों आंसू बहाती है ना, मार भुका कर रोवत है जो माठे। ठीक,
अब काश्यप कहते हैं, कौन कहता है? काश्यप। कौन कहता है? अनुसुईया तुम लोग मत रहो, कहते हैं अनुसुईया तुम लोग मत रहो, क्योंकि तुम दोनों को ही चाहिए कि शकुंतला को धैर्य बधाओ। सब चारों घूमते हैं ना, कहेंगे तुम्हें जो रोए लगबू तो उनका कह चुप कराए मटे ना। अच्छा, काश्यप किससे कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे लोग रोने लगेगी तो उनको चुप कौन कराएगा? किनको चुप कराएगा? शकुंतला को। शकुंतला भी रो रही है। अरे अब जमाना चेंज हो, कुछ लड़कों की विदाई होता है। अब शकुंतला, हाँ अच्छा, अब शकुंतला कहती है हे तात ना, शकुंतला कहती है हे तात। अच्छा, हे तात किसके लिए आया है? कूटे के पास विचरण करने वाली गर्भ के कारण शिथिल गति माने इस मृगी के जब सुख से संतानोत्पत्ति हो जाए तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। क्योंकि जो मृगी है क्या गर्भावस्था में है, अब जब संतान उत्पत्ति हो जाएगी तो इसका समाचार हमारे पास किसी से भिजवाइएगा। अब पहले का समय मोबाइल नहीं था तो मोबाइल से दिखा देते हैं जमाटी ना, ठीक। अब आप कहने के योग माध्यम से हमारे पास संदेश भेज दिया, ठीक। आइए काश्यप कहते हम इसे नहीं भूलेंगे। कहते हम बिटिया एक हम भूलम ना कहते बिटिया हमें क्या भूलम ना, हम केवल भिजवाई दे जो संदेशी। अब शकुंतला कहती है ना, अच्छा गति में अवरोध का अभिनय करके अब चलती है थोड़ा, कौन? शकुंतला थोड़ा धीरे धीरे चलती है ना अवरोध करके। अच्छा, यह कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है? पीछे की ओर मुड़ती है, कहन को कोई रोक रहा है क्या हमको? तो कहते हैं यह मेरे वस्त्र को कौन खींच रहा है ना। हाँ, पीछे की ओर मुड़ती है। आई काश्यप कहते हैं जिसके कुशाग्र, अच्छा अब काश्यप कहते हैं जिसके कुशाग्रों से बिंधे हुए मुंह, अच्छा कुशाग्र मतलब कुशा के अग्रभाग से, कुशा के अच्छा बिधे हुए मुंह में तूने घावों को भरने वाली, जो कट गया था ना किससे? कुशे के अग्रभाग से उनके किसका? मृगी का जो है कट गया था ना। अच्छा जिसके कुशाग्रों से बिधे हुए मुंह में तूने घावों को भरने वाली इंगुदी का तेल ना का तेल लगाया था, वह यह श्यामाक, कौन? श्यामाक जंगली तथा सावा चावल ना की मुट्ठियों से पाला हुआ और पुत्रवत माना हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला थोड़ा चलती हैं आगे ना, गर्म पानी करता है इसकी जरूरत। अच्छा शकुंतला जो मटे थोड़ा आगे चलती है ना, गर्म पानी, शकुंतला थोड़ा आगे चलती है ना, शकुंतला आगे चलती हैं और तो उनका क्या होता है? मार्ग अवरोध हो जाता है किसका? तो पीछे मुड़ के देखती है कि कौन रोक रहा है। तब काश्यप कहते हैं कि जो है जिसके मुख में ना, जिसके मुख में कुशाग्र से जिसके मुख में घाव हो गया था और तुमने उसका जो है इंगुदी के तेल से उस घाव को भरा था और सावा चावल से क्या कहते उसका भरण पोषण किया था, वही क्या है? तुम्हारा मार्ग रोक रहा है। कौन कह रहा है भाई? इंगुदी तेल जानते ना, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इंगुदी का तेल ना। आइए ये समझ में आया कि नहीं आया इसकी वाला पंक्ति? देखिए कहते हैं जिसके कुशाग्रों से, कहते हैं कुशा के अग्रों से ना, जो कुशा होता है कैसा तीक्ष्ण होता है, नहीं होता है? तो कहते कुशा, अब कौन खा था? मृग खा रहा था, मृगी खा रही थी, कौन? कुशा। तो
जब गुस्सा जब खा रहे थे तो क्या हुआ, नुकीला था, नुकीला के कारण उसका जो है मुंह कट गया था। तो जब मुंह कट गया था तो उसको इंगूदी के तेल से कौन सही किया था, शकुंतला ने। फिर उसको पाला पोस सांवा का चावल किसने खिलाया था, किसने खिलाया था। और पुत्रवत क्या था, प्रेम स्नेह किया था, उसको पाला पोसा था। किस प्रकार पाला था, पुत्रवत, पुत्र के समान ना। वही मृग क्या कर रहा है, तुम्हारा रास्ता। ठीक, अब आगे शकुंतला कहती है, पुत्र तेरा साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो ना, कि मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हो। अपने जन्म के कुछ ही समय बाद मृत माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो। कहते हैं कि जब तुमने जन्म लिया था कुछ क्षण बाद तुम्हारी माता भी क्या हो गई थी, देहांत हो गया था। तुम्हारी माता क्या हो गया, देहांत हो गया था ना। अच्छा, उसके मृत माता के बिना भी तुम पाले ही गए हो। तुम्हारी माता नहीं थी, फिर भी तुम क्या हो, पाले पोसे गए, तुम फिर भी क्या बड़े हुए हो न। तो मैं जा रही हूँ, मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अच्छा, अब भी मुझसे वियुक्त तुमको पिता ही पालेंगे। कौन पालेंगे भाई, पिता कौन। अतः लौट जाओ। रोते हुए प्रस्थान करती है ना, रोती हुई। कहती पहले भी तुम जब तुम जन्म लिए उसके कुछ क्षण बाद तुम्हारी माता का देहांत हो गया, तुम मेरे द्वारा माला पाला गया ना। अब मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, तो तुमको कौन पालेगा, पिताजी पालेंगे ना। तो इसलिए तुम क्या, लौट जाओ ना। क्या करती है तुम, अब भी मुझसे भी तुमको पिताजी ही पालेंगे। कौन पालेंगे भाई, पिताजी पालेंगे। अतः लौट जाओ। अच्छा, रोते हुए प्रस्थान करती है। ये समझ में आया ये पंक्ति वाला। कहती है पहले जब मैंने जन्म लिया, तुमने जन्म लिया मृग से, तुम्हारी कुछ क्षण बाद तुम्हारी माता ने तुमको छोड़ चली गई, तो कौन पाला, शकुंतला ने। कह मैं भी अब तुमको छोड़ के जा रही, तो कौन पालेगा। बस मेन यही है बस। अब काश्यप कहते हैं, कौन कहता है, काश्यप कहते हैं, ऊपर उठी हुई ना बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्य से रोको। कहते ऊपर उठी हुई बरौनी से युक्त, बरौनी जानते हैं ना, बरौनी ये वाली है, बहु नहीं, बहुत ये है, बरौनी ये वाली है ना। कहो क्या बरौनी अभाव में अंतर समझ में नहीं आवत बाटे। केका समझ में आयो तो दंगा बरौनी भाव में। हाँ, शादी हुई जान जब ब्यूटी पार्लर करा ले जब ना। ठीक, कहते ऊपर उठी हुई, ठीक, कहते ऊपर उठी बरौनी से युक्त ना, कहते ऊपर उठी बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसू। देखिए जब आंसू बहाते हैं, आंसू जब बहाते हैं, बहाए सभी बहाए होंगे आंसू ना, आंसू सभी बहाए होंगे ना। तो देखिए आंसू को रोकने अवरोध कौन करता है, बरौनी, बहु नहीं करता है, यहाँ नहीं करता है, बरौनी करता है ना। ठीक, तो ऊपर उठी बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन जब आप रोकते हैं, जब रोते हैं क्या स्पष्ट दिखाई देता है ना, आंसू बहता है ना, पानी सब बहता है, तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो वही पंक्ति यहाँ पर कह रहे हैं। तो ऊपर उठी बरौनी से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्य से रोको, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं ना। कि इधर रो रही हो, ऊंची
नीचे का बाटे स्थल बाटे ना। अब रोवत हो तो देखत रहे तो क्या करबू, गिर जाबू, पैर लड़खड़ा बाटे, जब लड़खड़ाए तो गिर जाबू, क्या करबू ना। तो एक कारण बाटे बिटिया जो बाटे रोवा मत ना। हाँ, एक खाते बिटिया रोवा मत। आप तो जो माटे जोन जो ऊँची सैंडल चलते जो माटे हील वाला जो माटे ना, तो आप कहते हैं कि हील पहने जो माटे कि इतना ऊंची ना पहने कि गड़बड़ाए लगे जो माटे थे। हम कई लोग के देखे व्यवहार के में देखे, कई लोग के देखे ऊंची सैंडल पहने गड़बड़ाए लगा थे, गिर जाते हैं जो माटे। हम और क्या बताए जो माटे। आइए ठीक, तो वही कहा था जो मटे काश्यप पिता कह रहे हैं बेटिया जो आँखी रोज इतना रो मत ना, कि जो क्या है पलके ना, जो पलके के कारण क्या आँखें मतलब देखना कम हो जाएगा ना, दृष्टि बाधित हो जाएगी थोड़ा बहुत कुछ क्षण के लिए, इसलिए रोना मत। अगर रोगी तो जो है ऊंची नीची भूमि है, स्थल है, क्या होगी, गिर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पैर क्या हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं ना। अब ठीक, आइए कौन सारंग रहो, कौन चल रहा भाई। कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, किसके लिए आया भगवान, किसके लिए आया है, किसके लिए। कहते हैं भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा श्रुति है, ऐसा सुना गया है ना। ये सूक्ति वाक्य भी है ना। ओदकांतम सिद्धो जन्मन गंतव्य, ये प्रश्न आया था ना, कई एग्जाम में आता है, किसने कहा है, यह कहाँ की पंक्ति है ना। कहते हैं भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक ही अनुगमन करना चाहिए, ऐसा श्रुति है, ऐसा सुना गया है। हाँ, यह सरोवर का तट है, यह सरोवर का तट है, यहाँ पर हमें अपना संदेश देकर लौटिएगा। अच्छा, कहते हैं ये सरोवर आ गया है ना, अब यहाँ से अपना संदेश देकर आप लौटिए ना। कौन कह रहा है भाई, किससे कह रहे हैं। अब काश्यप कहते हैं तो हम इस पीपल की छाया में बैठते हैं, किसके ना, क्षीर वृक्ष कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पीपल को क्या कहते हैं, क्षीर माने होता दूध ना। देखिए पीपल के वृक्ष दूध निकलता है नहीं निकलता है। तो हम इस पीपल की छाया में बैठते हैं। सब लोग चारों ओर घूमकर खड़े हो जाते हैं ना। अब क्या होता है, सब लोग चारों ओर घूमकर खड़े हो जाते हैं, बैठे हो गए ना, फिर खड़े हो गए ना। बैठे भी और क्या खड़े हो गए। काश्यप मन में ना, मन में कहते हैं हम माननीय दुष्यंत को क्या संदेश भेजे जो अत्यंत उचित हो। विचार में मग्न होते हैं कौन, मन में विचार करते हैं कि हम दुष्यंत को कौन सा संदेश भेजें, ऐसा मन में सोच रहे हैं ना। वही अब विचार कर रहे हैं उस विषय में। अब शकुंतला हाथ की ओट में, किसकी, हाथ की, सखी इधर देखो, कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर चकवा को न देख सकने से व्याकुल। यह चकवी कौन व्याकुल है, कौन देख नहीं पा रहा है। फिर सुनिए, हाथ की ओट में सखी ना, हाथ की ओट में ना, कौन कहता है, शकुंतला कहती है हाथ की ओट में सखी इधर देखो, कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर माने साथ साथ ना, चकवा को न देख सकने से, किसको,
चकवा को ना देख सकने से व्याकुल यह चकवी। अब कौन नहीं देख पा रहा है? किस ना? अच्छा, कहाँ बैठा है? कमल के पत्ते पे बैठे हैं ना, साथ साथ कमल के पत्ते में बैठे हैं कौन? चकवा और चकवी। तो चकवा को कौन नहीं देख पा रहा है? चकवी चिल्ला रही है, और ना देख सकने के कारण क्या है? चकवी चिल्ला रहे कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। मैं दुष्कर कार्य कौन कर रहा है? अपने के लिए कर रहा है, अपने के लिए कर रहा है। मैं चकवी कर रही है चकवा के लिए। आप समझिए, चकवी कर रही चकवा के लिए। लेकिन अब व्यंजनार्थ में जाएंगे, लक्षणार्थ में जाएंगे, क्या निकलेगा? शकुंतला और क्या निकलेगा? चकवी कौन हुआ? शकुंतला। चकवा कौन हुआ? जो है शकुंतला। किसको नहीं देख पा रही है? किसको ना? आइए अब कौन कहता है? अनसुईया ना। अनसुईया कहती है सखी ऐसी बात। अच्छा, यह बात किससे कर रही थी हाथ कोट में? प्रेमदा की अनसुईया से। हाँ, अब बहुत जने जानते नहीं कैसे कहते रहे, कैसे कहते रहे? वाह दे कह रहे जने प्रेमदा से ना। किससे कर रहे थे भाई? अनसुईया से ना। किससे? अनसुईया। सखी ऐसी बात न कहो। सखी ऐसी बात कि क्यों जानते किस क्या है? साप मिला है। किसको मिला है? अच्छा, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी। अब बता रही है जो है अनसुईया, यह भी अपने प्रिय के बिना। किसके बिना? अपने अर्थात चकवा के बिना दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि बिताती है ना। अधिक प्रतीत होने वाली लंबी रात्रि। तो आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। जो आशा का बंधन है विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है ना। तो सुक्त वाक्य भी आ गए ना। गुरुव विरह दुखम आशा बंध सहायति। एक ऐसी पंक्ति में एक दूतम में आया ना आशा बंधन कुसुम सहित प्रायसो ही अंगना नाम आया ना। तो एक कहते हैं कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी एक दूतम का मैं कर रहा हूँ। फिर अब कौन कहता है? काश्यप कह रहा है सारंगराव, तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार कहना। कौन कर रहा है? किससे कर रहे हैं? कि तुम शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार। सारंगराव कहते हैं, सारंगराव कहते हैं आप आदेश दीजिए गुरुवर, आप भगवान आप आदेश दीजिए। अब काश्यप कहते हैं संयम रूपी धन वाले। कौन वाले? संयम रूपी धन वाले हम लोगों का अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर से अर्थात शकुंतला के कहते हैं संयम रूपी धन वाले। अर्थात संयम ही जिसका क्या है? धन है। संयम ही क्या है जिनका? तो संयम रूपी धन वाले हम लोगों का। किसका? काश्यप अर्थात जो ऋषियों का ना, उनका धन क्या है? संयम। संयम रूपी धन वाले हम लोगों का अपने ऊंचे कुल का, अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर इस शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए स्वाभाविक प्रेम व्यवहार स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबके समान गौरव के साथ देखना। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कह रहे संयम है जिसका क्या है? धन है। संयम रूपी क्या है? जिसका धन है। ठीक। और कहते अपने ऊंचे कुल का और तेरी ओर
तेरी ओर इस मतलब शकुंतला का ना, शकुंतला के बंधुओं के द्वारा, शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए क्या, स्वाभाविक प्रेम व्यापार, मतलब सही ढंग से शादी विवाह ना किए हुए ना, कैसा विवाह था, गांधर विवाह हुआ था। स्वाभाविक प्रेम व्यापार का ठीक विचार करके तुम इसको अपनी स्त्रियों में सबके समान क्या देना, गौरव के साथ देखना, सम्मान के साथ मानना देखना। इससे आगे भाग के अधीन है, इसके आगे क्या है भाई, भाग के, वह हम वधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अच्छा, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए संदेश है भाई ये? काश्यप किससे करें आगे? सारंग द्वारा। अच्छा, किसका मैसेज है? हाँ, काश्यप का मैसेज है किसके लिए? अब लेकिन किससे कहलवा रहे हैं? किससे? ठीक, आप कौन कहता है? सारंग कौन कहता है? आपका संदेश मैंने ठीक समझ लिया है, कहते हैं मैंने आपका संदेश ठीक समझ लिया है। ठीक, काश्यप कहते हैं पुत्री अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है, कहते हैं पुत्री अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ना, कहते हैं सारंग लोग कहते हैं विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात न खलु धीमताम कसिद अविष्यो नाम, ये भी सुक्ति वाक्य है, पूछा जाता है। जब पढ़ेंगे चतुर्थंक हम ना, मूल सही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं है। अच्छा, विद्वान लोग क्या सब कुछ जानते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है? विद्वान लोग सब कुछ। अब काश्यप कर रहे हैं ना, तो यहाँ से पतिगृह पहुंचकर अब संदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कि तुम पतिगृह पहुंचकर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बताते हैं ना। बताते हैं कि अपने गुरुजनों अर्थात मान्यजनों अर्थात श्रेष्ठ जनों की सेवा करना। क्या करना? अपने गुरुजनों अर्थात जो बड़े हैं, अच्छा मान्यजन जो श्रेष्ठ हैं, उनकी क्या करना? पानी सानी सही दही बैठ के तुम की करी आवत राजो माटे। और अपने सपत्नियों में सौतों से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना। अब सौत नहीं तो ननद होती नहीं। अब देखिए ननद होती नहीं होती है ना, कौन ननद होता है ना, तो कहते हैं अपने सपत्नियों या सौतों ना, आप कह ननद, अब ज़माने में ननद से प्रिय सखी का सा व्यवहार करना। लेकिन पढ़ते ना भौजाई ननद में ज़्यादा ना, तो एक आदि कहते हैं जो मटे कि वहाँ पहुँच कर जो है अपने सपत्नियों था कह सकते हैं अब समय में ननद से क्या प्रेम से तथा सखी का जैसा व्यवहार करना ना। कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं ना? अब विदाई के समय बहुत बाटे उपदेश देते नहीं है। एक पिता अपने पुत्री को क्या दे रहा है? संदेश ना। जब विदाई का समय हो रहा है तब हाँ समझावत हैं कि बेटिया ऐसे ऐसे करो। हाँ ठीक और ठीक, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। कैन तिरस्कृत हो जाने पर ना, कैन पति के द्वारा कुछ कही जाने पर, पति कुछ कही दे जो माटे ना तो होने पर क्रोध के आवेश में कि तुम गुस्सा आई जा, वो गुस्सा है तुम गुस्सा आई जा, ऐसा मत करो बिटिया ना। वो गुस्सा आई क्या है तो तुम मत गुस्सा हो, तुम मुँह मत फुलाओ जो माटे कि जो माटे अपन चल लेके हम ज़्यादा जरूरत नहीं हरी जाते अपन देखा दो अपन ना कि हमारे पिताजी जो माटे इतना दे है ना, हम कुछ काम ना करब जो माटे तो क्या होता है बोले वाले। अगर हाँ ठीक
कहें तिरस्कृत होने पर कथन, ठीक। ठीक, कह रहे तिरस्कृत होने पर क्या, अपमानित होने पर न, अपमानित होने पर क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना ना, कि पति पता चला कि पति के जाते मान लाठी उठा दे लगो जो माटे या बेलना दे लगो जो माटे ना। अब शादी हो तो पता चले अब कैसे होता कैसे नहीं, हम कैसे बताइए, हमारे पास अनुभव ना है, लेकिन अब करब तो अनुभव मिल जाए ना। तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, ठीक। अच्छा, अपने आश्रितों पर कहते अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना, कहते अपने आश्रितों पर क्या होना, अत्यंत उदार रहना। उदार माने अर्थात अपने सास से गुस्साओ मत, झगड़ा मत करो मत ना, सेवा वा ना करा ना, अर्थात सास उस सेवा ठीक ठाक करे जाओ जो मत। अच्छा, चला, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना ना, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना। ऐसा संदेश दे रहे, कौन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने बिटिया को संदेश दे रहे हैं इसे ना। हर पिता संदेश देता है, हर पिता समझाता है अपनी बिटिया को, ये भी समझा रहे हैं, ठीक। फिर कहते अपने ऐश्वर्य का अच्छा, कितने संदेश हो गए अभी तक, अभी तक कितने हो गए, कहते हैं अपने जो है गुरुजनों का क्या करना, सम्मान करना, जो अपने सौत है अर्थात जो ननद है उनके साथ कैसा करना, सखी के जैसा व्यवहार करना, कितने हो गए, 2। और अपने पति के प्रति क्या करना, आपके समय में कहते, आपके समय में कह रहा हूँ जिससे शादी हो गया जो है तो ननद भौजाई का होथिन, मैं सौत नहीं कर रहा हूँ, आपके समय में जो आपके मैं आपके समय में कह रहा हूँ, जैसे सौत नहीं होती, ननद जेठान होती, भौजाई होती, ननद भौजाई होती नहीं होती है ना, जब शादी हो जाती उनका ननद रहा थी तो ननद अब समय में जो मटे ननद के साथ कैसा व्यवहार करा, सहेली जैसा व्यवहार करा, ठीक। ठीक, अब आप क्यों 3-4 बिया नहीं होते उतना जो मटे ना, ठीक। अब ठीक, फिर अपने पति के प्रति कैसा करना, प्रतिकूल व्यवहार न करना अथवा अनुकूल करना। कितने हो गए, 3 के 4 और 4 और अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना, कहना अपने ऐश्वर्य का, हाँ अपने सुंदरता का क्या करना, घमंड मत करना ना, अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना, क्या करना, अपने ऐश्वर्य का, ठीक। इस प्रकार आचरण करने वाली, देखिए कितने हो गए, 5, कितने हो गए। अच्छा, राजा काश्यप ने कितने उपदेश दिए, 5, कितने, 5। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है। कहते हैं जिस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार अगर कोई करेगा तो किस राजलक्ष्मी की तरह क्या करेगा, राज करेगा ना, बसंती राजमर के राज करेगी। अब तो और इसके राज करेगी, आए
इसके विपरीत चलने वाली ना, इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए क्या होगी? अभिशाप होगी। क्या होगी? अर्थात मानसिक पीड़ा होगी। क्या होगी? इसके विपरीत चलने वाली ना। अब समझ ला भाई, इसके जो विपरीत चले क्या हो? मानसिक पीड़ा होए। ठीक। तो राजा काश्यप ने शकुंतला को कितने उपदेश दिए? पहला उपदेश क्या था? दूसरा क्या था? अपने सब पत्नियों को ना सखी की तरह व्यवहार करना। तीसरा क्या था? अपने पति के प्रति प्रतिकूल व्यवहार मत करना। चौथा क्या था? सेवकों के प्रति क्या रहना कि पता चला सेवक हैं कि 8 घंटा काम बांटे उनकर ना, खाली बैठा न, कहते खाली काहे बैठा, कुछ न कुछ काम दे देंगे, चला ये क्या कर होगा कर काम ना बताओ जबरदस्ती कोनो काम ना है बा तो कन ये काम करो काम कर। और उनका पानी सानी अच्छा, और उनका पानी सानी कुछ पूछत नहीं है ना, ऐसा व्यवहार मत करो ना। 4 दिन में काम छोड़ चली जाएंगे बाटे, छोड़ के जैसे कोई रखत ना खाना बनाने वाले रखती है तो उनका जबरदस्ती जितना काम नहीं मतलब उससे ज़्यादा काम करावे लगा थी तो 4 दिन में छोड़ चली जाती फिर। पांचवा क्या है? ऐश्वर्य पे ना, सुंदरता पे, अपने धन पैसा पे ना कि हाँ कुछ भी है इत्यादि प्रकार के अपने पद प्रतिष्ठा पे क्या घमंड मत करना। ठीक। ये 5 उपदेश किसने दिया है? किसको दिया है? तो हर पिता अपनी पुत्री को ये उपदेश देता है ना। अब क्या बताए, अब जगत में कुरीतियाँ भी आ गई। क्या बताएं, अब सब दहेज मांगने लगते हैं, लेकिन दहेज मांगते हैं ठीक है, जब दहेज देना होता है तब अपना तब समझ में आता है ना। अब नहीं, अगर आप देखें दहेज ले रहे तो दहेज देने की क्षमता भी रखिए आप। अब गौतमी, ठीक आप कौन कहता? गौतमी कौन थी? गौतमी कौन थी? अच्छा, आप गौतमी कहती इतना ही नववधुओं के लिए शिक्षाएं हैं। कौन कहता है? गौतमी कहती है इतना ही नववधुओं के लिए ही शिक्षाएं। नववधुआ मतलब क्या? हाँ, नई बहू के लिए इतना ही। अच्छा, पुत्री इन सब बातों को ठीक से स्मरण कर लो। कौन कहता है? कहते हैं पुत्री इन सब बातों को ठीक से क्या कर लो? स्मरण कर लो, याद कर लो, ऐसे करे भूल ना जा जो मटे का मतलब ना गाढ़ बांध के सुन ले इतना बात। ठीक। अब काश्यप कहते, कौन कहता है? काश्यप, पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से गले मिल लो। कौन कहता है? शकुंतला कहती है तात मेरे सखियाँ प्रेमदा और अनसुईया क्या यहीं से लौट जाएंगी? कौन कहता है? क्या मेरी सखियाँ अनसुईया और प्रेमदा यहीं से लौट जाएंगी? किससे कह रही है भाई? काश्यप कहते हैं पुत्री इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। तेरे साथ गौतमी जाएंगी ना? तेरे साथ कौन जाएंगी? मतलब तुम्हारे साथ कौन जाएंगी? गौतमी जाएंगी और अनसुईया प्रेमदा नहीं जाएंगी क्योंकि इनका भी विवाह करना है। ठीक। अब शकुंतला कहती हैं पिता से लिपट कर अब रो रही हैं, विदाई हो रहा, आप समझ के गाड़ियाँ खड़ी है जो ना 4 व्हीलर ना
मान ला 4 व्हीलर आके खड़ा बाटे, समझ ला अब विदाई के समय हो बाटे, पिता से जो मर रोवत है ना ना, पिता से चिपट कर रो रही है कौन? शकुंतला। मैं अब पिता की गोद से छूटी हुई, आप कह रहे ना, अब एक रोना चालू हो गया ना। मैं पिता की गोद से छूटी हुई ना, क्या मैं पिता की गोद से छूटी हुई, मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई। कहते मैं पिता की गोद से छूटी हुई या मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। लेकिन चंदन का जो होता है ना वृक्ष, तो चंदन का जो वृक्ष होता है कि कहाँ होता है? मलय पर्वत होता है। कहाँ होता है चंदन? हर जगह चंदन नहीं होता ना, हर जगह चंदन नहीं होता। वही कह रहे हैं कि जो है जैसे मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह ना। चंदन लता भी क्या होती है? अन्य स्थान पर क्या होती है? जीवित नहीं रहती है, दुर्लभ भी कभी कभी हो जाती है, नहीं तो नहीं। तो वही कहती है कि मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह दूसरे देश में मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। कौन कहता है? अब शकुंतला रोवत है पिता से लिपट करके ना, पिताजी ना, हाँ हो पप्पा करके रोवत है बाटे सलाम। हाँ अब कौन? काश्यप। अब काश्यप कहते हैं पुत्री तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो ना। कौन कहती है? काश्यप कहते हैं पुत्री तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो ना। पुत्री तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी पद पर अधिष्ठित होकर अब ठीक ऐश्वर्य के कारण अब ठीक ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होकर और शीघ्र ही पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देती है। कहते जब जिस प्रकार जो है ना, कहते जिस प्रकार जो है ठीक हो पूर्व दिशा का जिस प्रकार पवित्र पूर्व, ठीक है देखो फिर से देखिए, ऐश्वर्य के कारण, किसके कारण? ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होकर ना, कहने कि अब वहाँ जाऊँगी तमाम प्रकार के कार्य क्रियाकलाप होंगे ना, तो उस क्रियाकलाप में आप व्यस्त होकर के ना शीघ्र ही पूर्व दिशा जिस प्रकार, अच्छा पूर्व दिशा जिस प्रकार सूर्य को जन्म देती है, तो सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देता है, उसी प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग को दुख को भूल जाओगी ना। उसी प्रकार तुम पुत्र को जन्म देकर ना, उसी प्रकार तुम चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर क्या होगी? भूल जाओगी। जिस प्रकार जो होता है पूर्व सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करके तुम क्या होगी? भूल जाओगी, तथा मेरे वियोग मेरे दुख को क्या होगी? भूल जाओगी। शकुंतला पिता के पैरों में गिर पड़ती है ना, शकुंतला पिता के पैरों में गिर पड़ती है। आइए हाँ हाँ आइए काश्यप कहते मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो ना। काश्यप कहते हैं मैं तेरे लिए जो चाहता हूँ वह पूर्ण हो।
शकुंतला कहती है सखियों के पास पहुंचकर, शकुंतला किसके पास पहुंचती है? पहुंचकर, सखियों तुम दोनों एक साथ ही मुझे गले मिलो। अब अगर अच्छा एक साथ गले मिलती है ना, अगर कोई पहले मिलती कहती इनको ज़्यादा मानती हो ना, कहती है इनको ज़्यादा मानते हो, हमको मानती होती नहीं हो तुम, है ना। अब वो गले मिलती तो फिर कहती अब उनको मानती हो ना, ठीक। अब दोनों को एक साथ गले मिलती है कौन? ठीक, दोनों सखियाँ वैसा करके गले मिल करके, सखी यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में कुछ शिथिल हो तो उसके अपने नाम से अंकित यह अंगूठी उसको दिखा देना ना। अब संकेत देते हैं, कहने कि अगर पहचानने में अगर वो राजा इनकार कर देता है कि मैं तुमको नहीं जानता तुम कौन हो ना, तो तुम उनके नाम से दी गई अंगूठी, जो अंगूठी दिया था उन्होंने, उसमें क्या लिखा था? दुष्यंत लिखा था। क्या लिखा था अंगूठी में? तो उसको तुम दिखा देना। कौन कह रहा है? किससे कर रही हैं? अब शकुंतला कहती है तुम्हारे इस संदेह में मैं घबरा गई हूँ ना, कहते हैं तुम्हारे इस संदेश में, क्या तुम्हारे समाचार से मैं घबरा गई हूँ। ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई ना। सखियों कहती है, दोनों सखियाँ मत डरो, अत्यधिक प्रेम पाप अनिष्ट की आशंका करता है ना। अति स्नेह पाप संकी, मत डरो, अत्यधिक प्रेम पाप अनिष्ट को आशंका करता है ना, पाप की आशंका करता है। अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है। सारंगराव ना, अच्छा सारंग कहते हैं सूर्य दूसरे पहर में चढ़ गया है ना, दूसरे पहर में, हाँ दोपहर हो रहा है। आप शकुंतला शीघ्रता करें, आप शकुंतला क्या करें? जल्दी करें ना, क्योंकि दोपहर का समय होगा, धूप हुई हुआ बाटे। हाँ, अब शकुंतला क्या करती है भाई? कहती है आश्रम की ओर मुँह करके, शकुंतला आश्रम की ओर मुँह करके, तात मैं अब फिर कभी तपोवन को देखूंगी ना, कहती मैं इस तपोवन को कब देखूंगी। कौन कहती है? अब कहाँ मुँह करती हैं? आश्रम की ओर। ठीक, आइए काश्यप सुनो, चिरकाल तक, अब काश्यप करते हैं सुनो, चिरकाल तक किससे कर रहे हैं काश्यप? कहते चिरकाल तक ना चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर, पृथ्वी की क्या सपत्नी माने साउथ पृथ्वी। अच्छा राजा भी क्या होता है? भर्ता होता है ना, किसका? पृथ्वी का ना, पति होता है ना भर्ता। भर्ता किसे कहते हैं? हाँ, भरण पोषण करने वाला कौन होता है? भर्ता। कहते चिरकाल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सपत्नी होकर अपने अद्वितीय महारथी पुत्र दौष्यंती, किसको? दुष्यंत का पुत्र दौष्यंती अर्थात भरत को सिंहासन पर बिठाकर, और जिसने उस पर अपने परिवार का भार डाला है, ऐसे अपने पति के साथ शांत आश्रम में फिर आकर रहोगी। कहने कि जब तुम्हारा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो जाएगा ना, और पूरा राजभार संभाल लेगा, तब तुम जो है राजभार संभालने के बाद तुम और तुम्हारे पति कौन? दुष्यंत कहाँ होंगी? आश्रम में आओगी संन्यास जीवन जीने ना। चार आश्रम होते हैं ना, चार आश्रम होते हैं ना। पहला कौन आश्रम होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वानप्रस्थ में जहीं जब अपन, ठीक आइए। फिर गौतमी कहती है पुत्री हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है। गौतमी कहती है हमारे प्रस्थान का समय बीतता जा रहा है, अपने पिता को लौटाओ, अपने पिता को अथवा या शकुंतला को चिरकाल तक बार बार उसी बात को कहती रहेगी, इसलिए आप लौटिए ना, इसलिए आप लौटिए। कौन? काश्यप।
पुत्री कर्ण की शकुंतला है, बिटिया है, बार बार वही बात कहती रहेगी जो है ना, रोवत रहे ये कहीं वो कहीं, तमाम प्रकार की जो है, इसलिए आप जो है लौटिए। हाँ, काश्यप कहते हैं पुत्री मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है, मुझे जाने दो। कि जो मैं तप करता हूँ डेली प्रतिदिन ना, वो क्या है, उसका टाइम हो गया है, अतः उसमें व्यवधान हो रहा है, अतः मुझे जाने दो। शकुंतला कहती है जो है, फिर पिता से चिपट कर, फिर पिता जा रहे हैं ना, अब विदाई का समय हो रहा है, आपका शरीर तपस्या से अतिकृष्ट हो गया, अतिकृष्ट अत्यंत दुबला पतला हो गया। आप इतना तपस्या करते हैं, बिना खाए पिए जो है, दिन बाद घूमे टहरे, सोमतीर्थ गए थे बिना खाए पिए जो मटे, तो क्या हो गए, अतिकृष्ट हो गए, अत्यंत दुबले हो गए हैं। कौन? अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित ना हुए, कहते हैं अब जो है आप हमारे लिए बहुत अधिक दुखित न होइए, आप परेशान मत हुआ पापा, अब परेशान मत हुआ पापा जो माटे, अब दुखित मत हुआ जो माटे ना हमारे खाते। आइए, काश्यप कहते हैं फिर लंबी सांस लेकर ना, लंबी सांस लेते हैं। कौन? काश्यप। हे पुत्री, तेरे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए और अब कुट्टी के द्वार पर उगे हुए निवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे शांत हो सकेगा। कहीं जो पूजा के पहले का सामान रहा ना, तो पूजा का जो सामान रहा, जो धान रहा, कहाँ फेंका गया? कुट्टी के कुट्टी के द्वार पर क्या? निवार्क ना, क्या फेंका गया है? निवार्क। अब क्या हो गए? वो बड़े हो गए, क्या हो गए हैं? तो निवार के उपहार को देखते हुए मेरा शोक भला कैसे, अब उसको मैं देखूंगा जो है, इसको किसने, ये शादी ब्याह हो जाता ना, जिससे शादी ब्याह हो जाता क्योंकि कल्ली रहें जो बाटे, झाड़ू पोछा लगाई देते रहें, चल हाँ और खाना वाना हमका दे देते रहें, अब कल्ली है नहीं ना, अब आपके खाना दे हमका ना, तब अब वैसे जो बटे इनका याद आ, इनका याद है, किनका? काश्यप के शकुंतला जो है निवार के धान फेंके रहे जो बटे, अब जो बटे कोई निवार के धान बटे उग आई बटे, तो उसको मैं देखूंगा तो किनका याद आएगा? वही बात बाटे कलिए वाला, ठीक। बस संपन्न होने वाला है। ना मैं रोते रहेंगे हम बाटे ना, अच्छा कहते हैं ठीक, जाओ, कहते हैं जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो ना, जाओ तुम्हारा मार्ग शिवास्ते पंथाना संतो, क्या? शिवास्ते पंथाना, आपका मार्ग का क्या? मंगलमय हो ना, शिवास्ते पंथाना संत। किसने कहा है ना? अच्छा, एक आया है और चले मैं दिखाते, एक 11 नंबर देखिए, 11 नंबर श्लोक भी देखिए। खुला मिला है आपका, शिवस्य पंथा मिला ना, शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा ना, यहाँ क्या लिखा है? शिवास्ते पंथाना संतु, तो शिवास्ते पंथाना संत किसने कहा है? शिवास्ते है पंथाना संत किसने कहा है? और जो है आपका जो है मिलेगा शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथा, आकाशवाणी ना। आइए, संपन्न होने वाला है ये, ठीक। दोनों सखियां शकुंतला की ओर देखकर ना, दोनों सखियां शकुंतला की ओर देखकर हाय हाय, वह पंक्ति से शकुंतला ओझल हो गई है। अब दिखाई नहीं दे रही है ना। कौन? कहते वह वन पंक्ति से, कहते वन पंक्ति से शकुंतला दूर चली गई है ना। काश्यप लंबी सांस लेकर, फिर लंबी सांस लें। काश्यप, अनसुईया तुम लोगों की सखी चली गई है,
मैं आश्रम को चल रहा हूँ, तुम लोग अपने शौक को रोककर मेरे पीछे आओ। कौन कह रहा है? अब उभय, उभय माने दोनों कौन? तात शकुंतला के बिना यह आश्रम सूना सा हो रहा है, इसमें कैसे प्रवेश करूं? जगह सूना सूना लागे ना। शकुंतला के बिना यह आश्रम क्या है? सूना हो रहा है ना, सूना सा हो रहा है, इसमें कैसे प्रवेश? कौन कर रहा है? अब काश्यप, काश्यप कहते हैं प्रेम का संचार कहते हैं प्रेम का संचार वस्तुओं को इस प्रकार दिखाता है। कहते जो प्रेम का संचार होता है वस्तुओं को इस प्रकार का दिखाता है, जैसे अच्छा विचार मग्न के चारों ओर घूम कर ना, विचार करके विचार मग्न से चारों ओर घूम करके, विचार करते हुए चारों ओर घूमते हैं ना। आहा कहते अहो शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हुई है। कहते हैं शकुंतला को आज पति के घर भेजकर हमें मानसिक शांति प्राप्त हुआ है। कौन कहता है? क्यों हुआ है? कारण बताते, कारण कहते कन्या अवस्था पराई संपत्ति है। कन्या अवस्था आज उसको पति के पास भेजकर मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है। जैसे दोंगा के 10 किलो सोना धरोहर के रूप में अगर ना नींद लगा ना सोच पाओ था ना जाग पाओ था, जो माटे ना सोच पाओ थे ना जाग पाओ थे, ना सोच पाओ थे ना जाग पाओ थे ना। तो अब धरोहर को जब तक लौटाओ नहीं दे जो माटे, जब तक लौटाए नहीं देवा तब तक क्या हो जाए? चैन शांति ना लेवे ना। पढ़ लो हो जाए एक श्लोका पढ़ लास्ट वाला ना। हाँ चला इंद्र वज्राय सादिंद्र वज्राय यदि तौ जगौग, स्यादिंद्र वज्राय यदि तौ जगौग, स्यादिंद्र वज्राय यदि तौ जगौग, स्यादिंद्र वज्राय यदि तौ जगौग। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद संप्रेष परिग्रहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रतर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अच्छा इति निष्क्रांता सर्वे इति चतुर्थ अंको संपन्न जाता न। आपका चतुर्थ अंक हिंदी समाप्त हो गया है। चतुर्थ अंक हम फिर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे चतुर्थ अंक। हाँ 2 बार चतुर्थ अंक 2 बार पढ़ेंगे, जो है टिप्पणी पढ़ेंगे चतुर्थ अंक का, अच्छे से पढ़ेंगे। टिप्पणी पढ़ेंगे कहाँ समास हो रहा है, समास देखेंगे, कहाँ कौन सा अलंकार हो रहा है, अलंकार देखेंगे, ठीक। थोड़ा शब्दकोश भी देखेंगे और पंक्ति भी देखेंगे ना अच्छे ढंग से चतुर्थ अंक को। अब 5वां अंक पढ़ते हैं हिंदी, 5वां अंक चलेगा हिंदी ना। टाइम है, हो गया। हाँ आज के लिए काफ़ी है, ठीक है ठीक है। धन्यवाद। चला चलामी पुनः मिलामी।